हेलो दोस्तों, मैं आर एस स्टडी आज फिर आप लोगों के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूँ जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर वन नंबर वन में है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी होगा, अमाशय। अमाशय जो है ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक, तो गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, ये सही है। चाय का उत्पादन असम में होता है, ये भी सही है। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, ये भी सही है। लेकिन केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। केसर का उत्पादन जो है कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में, और लगभग 70% केसर जो है अकेला जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही उपज होता है। ठीक है, अकेला 70%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों इसका 6 प्रमुख अंग हैं। अब आप लोग को 6 अंक के नाम, अगर आप लोग के कुछ 6 अंक के नाम आते हैं तो प्लीज़ आप लोग लिखें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऐसे मैं आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। ठीक है, पहला है जनरल असेंबली। ठीक, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा क्या है, सचिवालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ जानना होगा कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को ये भी जानना होगा कि तीनों सेना यानी जल, थल और वायु के प्रमुख की नियुक्ति जो है, ठीक है ना, की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोग को ये जानना होगा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दोस्तों हिंदी व्याकरण से है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, इसमें वर्तनी मानक पूछ रहा है। ठीक है, कौन होगा, तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो क्या अदर एग्जाम जैसे सिपाही वगैरह में आ जाते हैं, तो वो भी था, तो मुझे लगा कि ये भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो जाएंगे। अधिक है नहीं, 1-2 हैं गीत से, तो हमें हटाना ठीक लगा नहीं, हमें लगा चलो है तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, आप लोग की इच्छा हो तो आप इसे छोड़ के आगे निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। फिलामेंट, तो दोस्तों हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि फिलामेंट जो है टंगस्टन का होता है बना हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वां नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों एक क्वेश्चन हिंदी का है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, इस वाक्य में कौन सा व्याकरणिक दोष है। तो इसमें जो मतलब इसका आंसर होगा सी होगा, वचन का दोष। अनेकों लोगों नहीं होगा, अनेक लोगों ने, ये होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं
नेक्स्ट जो है 10th नंबर है, ठीक है, जो कि भारत के केरल राज्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम महोत्सव, ठीक है, के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों इसका बी होगा सर्प नौका दौड़, ठीक है, और ये दौड़ जो है केरल के पंपा नदी में आयोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर है। 11 नंबर में कह रहा है कि भारत के किस भाग में मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आंसर केरला होगा। इसका केरल मोहिनीअट्टम जो है केरल का ही नृत्य, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो इसका आंसर दोस्तों डी शाहजहां होगा, ठीक है। शाहजहां जो है कब 1648 ईस्वी में, ठीक है, ये 1648 ईस्वी में, ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया, ठीक है। और आप लोग को ये 1648, और आप लोग को ये भी मालूम होगा कि आगरा का ताजमहल जिसे बोलते हैं उसका निर्माण भी कौन? शाहजहां ने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, 13 नंबर। तो इसका डार्विन होगा, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है? ठीक है, ये एंजाइम जो है उसका कार्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, ठीक है, कौन? तो पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है? ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा? इसका सिंपल आंसर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ओजोन छिद्र के लिए कौन जिम्मेवार होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी किरण परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा दोस्तों? ये सफ़ेद दिखाई देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लाइट चैप्टर से है, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म से होकर जब भी सफ़ेद प्रकाश गुजरती है तो वो 7 भागों में विभक्त हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी हिंदी का है, ठीक है, ये हिंदी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, तो इसमें सी होगा कोई किसी, मतलब ये निश्चय नहीं है, एक आदमी अंदाज़ा लगाता है, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। दोस्तों हिंदी का कुछ इसमें क्वेश्चन आ गए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने इसे हटाया नहीं। अगर आप लोग को
ना अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग छोड़ के इसे आगे निकल जाए, लेकिन हमें लगा कि चलो कुछ है तो उसे हटाना मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी डफली अपनी राग। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसका डी किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर मनमानी मतलब अपने मन का करना। ठीक है, तो डी हो गया। नेक्स्ट, कुल के लिए उचित आने का अर्थ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कुल यानी क्या होता है, वंश होता है और सब होता है। ए आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? कौन सा ऐसा शासक थे जो क्या कवि भी थे? तो कौन? बाबर। ठीक है, बाबर जो थे वो कवि भी थे। ठीक है, वो मतलब अपनी भाषा तुर्की में गद्य भी लिखता था और पद्य भी लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? ठीक है, तो इसका डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, मेहरौल स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका तो दोस्तों सब लोग हमको लगता है सभी जानते होंगे, विटामिन ए के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, तो ये तो सिंपल है, कोई भी बता देगा, बी, इसमें कोई तार वगैरह नहीं होते। नेक्स्ट 24 है संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर सी होगा 193। कितने दो हैं राष्ट्र हैं अभी? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन फाइबर किस चीज़ से बना होता है? ठीक है, कॉटन फाइबर सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट जैसा होता है। ठीक है, इसमें 87 से 90% जो होता है क्या होता है? 87 से 90% ये सेलुलोज होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रावी नदी के तट पर था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता जो है इसके कार्यकाल क्या है बताएं आप लोग? तो कार्बन 14 के अनुसार जो सबसे मान्य है कब है कार्यकाल बताएं? 2650 से 1750 BC। ठीक है, बाकी हर जगह अलग अलग मिलेंगे, लेकिन कार्बन 14 के अनुसार यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? पता है दोस्तों? तो मर्डेका कप जो है बी, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये बताएं दोस्तों, ये तो हमको लगता है सबको मालूम होगा। सी होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं, ये बताइए। तो इसका आंसर सी होगा, कुल 11 अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा, ये बताएं। तो ये बी होगा, मलिन। नेक्स्ट है प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ये बताएं 31 का। प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? प्रस्तर यानी दोस्तों होता है स्टोन, STON, यानी पत्थर। ठीक है, यानी क्या होगा? पाषाण। ठीक है, इसलिए प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पाषाण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तो लगता है आप लोग को याद होगा। तो प्रोफेसर CN राव, ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, ये बताइए। किसका अत्यधिक झुका हुआ है? तो बी यानी अरुण यानी यूरेनस ग्रह का अक्ष सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? बहुतों बार ये क्वेश्चन बहुतों एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताएं, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर के अंतर्गत क्या क्या होता है? तांबा होता है, निकेल होता है, जिंक होता है। ठीक है, इसमें 60% तांबा होता है। ठीक है, 20% निकेल होता है। ठीक है, जिंक कितना परसेंट होता है? 20%। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है, बताएं आप लोग। तो टंगस्टन एक कठोर धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनार कहाँ की मुद्रा है, ये बताएं। तो दिनार जो है इराक की मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये बताएं। डी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है, ये बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी समुद्री समीर जो होती है। ठीक है, समुद्री समीर जो होती है उसके कारण दिन का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है UPSC का विस्तृत रूप क्या है, ये बताइए। तुमको तो लगता है ये तो सभी जानते होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का एवं 50 पैसा 50 पैसा का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 1 रुपया का नोट और सिक्का, उसका 50 पैसा का सिक्का केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 के नोट, 2000 के नोट को जारी करने का अधिकार है। ठीक है, सिर्फ 1 रुपया और 1 रुपया का सिक्का, क्वाइन और 50 पैसा का कॉइन, ये कौन? केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी डैश की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है ये बताइए, थोड़ा मतलब सोच के बताइए किसकी वजह से होती है? उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी या बेरोजगारी अल्प विकसित देशों का एक उल्लेखनीय आवश्यकता है, मतलब विशेषता है। ठीक है, और यहाँ जो है बेरोजगारी स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनैच्छिक होती है। ठीक है, लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन वे पूरक कारकों की कमी के कारण पूरे वर्ष काम नहीं ढूंढ पाते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में इस टाइप की बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और लघु किसानों के बीच अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीसी के प्रधान सचिव क्या हैं, ये बताएं। डी। ठीक है, योजना आयोग के सचिव ही एनडीसी के सचिव भी होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये बताइए। तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था, बताइए। ये लॉर्ड रिटन होगा, सी नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, लॉर्ड रिटन लिखता था ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, जब सही सुमेलित नहीं है, नहीं जहाँ रहे वहाँ गौर से हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये क्राकाटाओ ये क्या है, बताइए क्या है? एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कहाँ पे है? गलत, मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसीलिए ये गलत हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सा, बताएं। पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जो कि कितना मीटर है? 1366 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? बेगम अख्तर जो है
कला के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, संगीत के क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नेपाल का पूछ रहा है। तो नेपाल आपके इंडिया के जो है बगल के देश हैं, तो उनके बारे में जानकारी तो रखनी होगी। तो यहाँ पूछ रहा है नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा काठमांडू, जो कि इसकी राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान वाले तत्व क्या कहलाते हैं? बताइए। समस्थानिक, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोटॉप। ठीक, और आइसोबार होता है। ठीक है, एक होता है आइसोबार। इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या असमान रहेगा। ठीक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो समान रहेगा, असमान नहीं। ठीक है, तो वो आइसोबार होता है। नेक्स्ट है, धोने के सोडे का उपयोग होता है, कहाँ होता है, ये बताएं। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए। ठीक, और दूसरा कहाँ होता है बताएं, घरों में सफाई के लिए। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा, 1 और 3। ठीक है, 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, न्यूनतम योग्य, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, सही है। वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, नहीं, गलत है। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु, हाँ दोस्तों, ये 1 और 3 यानी सी। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? मतलब आप इनके कहने का मतलब समझे। यहाँ कह रहा है भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए, कितने बार? वर्ष में 1 बार मिलना चाहिए, वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए, 3 बार मिलना चाहिए, 4 बार मिलना चाहिए। तो कम से कम 2 बार मिलना चाहिए, इसलिए बी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, वो सबसे लंबा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये बताएं। ए, समरूप अंग। ठीक है, जिनकी संरचना और घटक भिन्न होते हैं लेकिन समान कार्य करते हैं, तो समरूप अंग, ए आंसर होगा। ठीक है, इसका ए। ठीक है। नेक्स्ट 65 का, किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक यानी ओम में, प्रतिरोधक दिया हुआ ओम में, यदि इनमें 0.2 धारा प्रभावित हो तो विभवांतर क्या होगा? ठीक है, तो इसका क्या होगा बताएं। ए, 40। ठीक है, क्यों, इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालते हैं, आई बराबर V/R। ठीक, तो R बराबर क्या हो गया, V/I
ठीक। प्रश्न के अनुसार भी 8 है, ठीक। और आई कितना है 0.2, तो निकाल दीजिए कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण यानी जी का मान, जी का मान जो है क्या विश्वत वृत्त की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक होता है? बताएं। सही है, विश्वत वृत्त की अपेक्षा ध्रुव पर कम होता है, ये गलत है। दक्षिणी ध्रुव की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर अधिक होता है, ये भी गलत है। उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर अधिक होता है, ये भी गलत है। इसका ये आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 66 हो गया। 67 में है, भूकंपी तरंगों को डैश उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो हमको लगता है सभी आप लोगों को मालूम है, भूकंप लेखी, ठीक है। नेक्स्ट 68 नंबर में कह रहा है, इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबल और डैश के द्वारा जुड़ा होता है। ये बताएं किससे? तो डी, केबल और उपग्रह से जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, ये बताएं। ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश में बहुत उलटफेर हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? इसमें पहले इतने थे 7, ठीक है। बाद में कौन बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ठीक है। तो 7 + 2 9 हो गए। लेकिन फिर जो है दमन दीव और दादर नागर हवेली को जोड़कर एक केंद्र शासित बना दिया गया है। तो ये 9 में से एक मतलब घटा दी, क्योंकि 2 को मिल के एक किया गया है। तो आपका 70 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 होगी, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका आंसर सी होगा, और टोटल 8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रम की दृष्टि से बिहार के निम्न मुख्यमंत्रियों को पूर्ववर्ती से अग्रगामी क्रम में रखते हुए निम्न में से सही क्रम चयन करें, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। पहले जगन्नाथ मिश्र, फिर चंद्रशेखर सिंह, फिर बिंदेश्वर दुबे, फिर भागवत झा, ठीक है। ये 83 में आए, ठीक है। और ये 85 में आए, ठीक है। 85 में, ये 88 में, ठीक है। और ये कब आए? 89 में, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? समभारी रेखाएं, तो इसका आंसर क्या होगा? दाब को दर्शाती है, ठीक है। समभारी रेखाएं दाब को दर्शाती है। नेक्स्ट, अंधकारमय महाद्वीप कौन है? इनमें से अंधकारमय महाद्वीप, ये तो लगभग सभी जानते हैं।
अफ्रीका को अंधकार में महाद्वीप कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? 2006 में अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार की कौन सी झील मत्स्य पालन एवं व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है? ये बताएं। 78 नंबर क्वेश्चन। तो ए कुशेश्वर स्थान का झील। ठीक है, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? ये बिहार के दरभंगा जिला में। ठीक है, दरभंगा जिला में है। ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड है, जो कि आपको CDPO में काम देंगे। ठीक है, BPSC में भी काम देंगे। नेक्स्ट, भारत में रिफाइनरियों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? बताइए। तो रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? टोटल 22 है अभी। 22 ही, हाँ, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में उद्योगों वाला भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा उद्योग है? ये बताइए। बी। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्योग। नेक्स्ट, ये तो समझ लीजिए कि तमिलनाडु 1 नंबर पे है, लेकिन उसके बाद सेकंड कौन है? सेकंड महाराष्ट्र है। ठीक है, सेकंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? बताइए। राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में और भी बहुत कुछ है जानने को, जब हम इकोनॉमिक्स पे आएंगे तो आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने किसानों को आमदनी दुगुनी करने के उद्देश्य से किस कार्य योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो उसका आंसर सी, बायोटेक किसान हब विकास। ठीक है, इसको बिहार सरकार ने मंजूरी दी है। ओके, कब मंजूरी दी है? 4 सितंबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो निरंतर देशांतर के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो दो देशांतर रेखा के बीच का समय अंतर कितना होता है? बता। 4 मिनट होता है। हमेशा याद रखें दोस्तों, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? बताएं। जीवन का भौतिक आधार कौन हुआ? प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य। ठीक है, इसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित है? बताइए। सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां, एक प्रसिद्ध सितार वादक है। ठीक है, नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? ये बताएं। जंतु विज्ञान का जनक किसे? अरस्तु को, जो कि यूनान के दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार में प्रचलित ऋतु गीत है? कौन सा है? बताइए। डी। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध
जो है कि ऋतुगीत को ना खिलौना, ठीक है। नहीं नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी, ये नहीं, बी होगा, बी होगा, ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध जो है कि ऋतुगीत बी होगा, चैता, ठीक है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? कहाँ पर लिया गया था, ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रही शताब्दी सम्मेलन, कांग्रेस स्थापना दिवस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये लिया गया था जनवरी 2007 को, ठीक है, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में श्रीमती सोनिया गांधी एवं डेसमंड टुडू ने एक संकल्प पारित कर संयुक्त राष्ट्र से गांधी दिवस को यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के बारे में विचार प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जून 2007 को प्रस्ताव पारित कर दुनिया के लोगों से आग्रह किया गया कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए, ठीक है। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा होता तो यानी यूएन के द्वारा ये जो है निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताइए। तो इसका आंसर डी, प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में, ठीक है। सीवी रमन, इसका जन्म सीवी रमन जी 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज की थी, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्थता सर्वाधिक है? एल्युमिनियम, रबर, स्टील, या इन सब की इक्वल है? तो ये बताइए। सबसे ज़्यादा स्टील की होगी, ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, ये बताइए। द्रव का ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में, या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तित होना, बताइए। इसका ए आंसर होगा, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। यानी द्रव्य यानी क्या, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान का किसमें परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, E बराबर mc², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन का, ठीक है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन का।
नहीं, सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन गलत, हाइड्रोजन का, सॉरी, ट्राइटियम हाइड्रोजन का समझता नहीं, सॉरी दोस्तों, आप ही चाहता हूँ। नेक्स्ट, दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, कितना होता है बताइए? 25 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा। 95 में कह रहा है कि एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ठीक है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रैग मानी हेनरी ब्रैग, इसकी खोज की थी, कौन? हेनरी ब्रैग के द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी रखा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है, क्या बताइए? बैगनी प्रकाश, ठीक है। बैगनी रंग जो है अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता है, अर्थात बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बैगनी है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्यों? इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का झटका, ठीक है, बिजली का झटका लग सकता है, ठीक है, यानी करंट लग सकती है जिससे मौतें भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। उसका नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये तो पहले भी शायद टंगस्टन हुआ, 98 का डी, ठीक है। 99, डायनेमो एक यंत्र है जो, क्या बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम 100 नंबर क्वेश्चन, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान क्या होगा? दोस्तों ये मैथ है, इसको प्रोसेस कराना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसका आंसर जो है डी होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। ओके दोस्तों, तो ये आज थे हमारे ऑब्जेक्टिव। मैं और भी आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। और दोस्तों ये मेरा मतलब वीडियो, मैं भी न्यू हूँ तो हो सकता है मुझसे कोई भूल हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर करके निकले। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। और दोस्तों प्लीज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।